नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और मैं राजेंद्र साकेत आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में परसेंटेज के बेसिक सिद्धांत की बात शुरू की थी, और जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को परसेंटेज में कैसे बदलना है या परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलना है। जो बेसिक चीज़ें थी उसको मैंने डिस्कस किया था। अब आगे उसका जो क्वेश्चन कैसे आता है एग्ज़ाम से, उस पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत, परसेंटेज। और परसेंटेज में पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई भी परसेंटेज दिया हुआ है, उसको आपको भिन्न में बदलना है। तो परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। तो मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि जितनी दी हुई संख्या जिसके बगल में प्रतिशत लिखा है उसका मतलब होता है प्रतिशत, मतलब बटे में 100 प्रतिशत। तो 4% का मतलब होता है 4 गुणे 1/100 या 4/100, 4%, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 25 से को 100। तो जो 4 है वो अपने आप में भिन्न जब बदलेंगे भिन्न में, तो कितना हो जाएगा 1/25। तो जो 4% है 1/25 के बराबर हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट मान लीजिए कोई भी आपको भिन्न दी हुई है, अब उसको आपको प्रतिशत में बदलना है। इसका जस्ट अपोजिट, इसका एक आध दो एग्जाम्पल लगा लीजिए आप। जैसे आपको दिया है 20%, तो 20% को आप भिन्न में बदलेंगे तो 20% मतलब 20/100। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 और 2 एकम 2 पंचे, तो 20% जो है 1/5 के बराबर है। ये भिन्न अभी आपको आसान लग रही होगी, इसका महत्व बहुत है। आगे चल के आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को बस 10 से 20 सेकंड में आपको हल करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि देखिए बात मेन क्या है, समय की है। समय से जो सॉल्व कर लेंगे वो आगे निकल जाएंगे, स्कोरिंग कर जाएंगे। बाकी आता तो सबको है 2 घंटे 4 घंटे में सब सॉल्व कर लेंगे किसी न किसी तरह से, लेकिन समय का महत्व है। सॉल्व करना और प्लस जल्दी सॉल्व करना, दोनों में अंतर है। तो जो सॉल्व करेंगे जल्दी से उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप अगर अभी तन्मयता से करेंगे तो आगे चल को आपको आसानी होगी। तो इस चीज़ को आपने समझा, बेसिक समझा कल भी, और आज मैंने इसका रिवीजन करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। कल एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, जैसे कोई भी राशि है उसमें वृद्धि हो जाए। मान लीजिए जैसे राशि है आपकी, कोई राशि ए रुपए है आपके पास, तो ए जो है अभी परसेंटेज की दृष्टि से ए अपने आप में 100% है। तो अगर इसके मान में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो ये हो जाएगा आपका ए का मान कितना बढ़ा, 10% बढ़ा। तो ये आपका 10% बढ़ा है, मतलब सीधा सा आप करिए, ए में ए का आप कितने परसेंट निकाल लीजिए, 110%। क्योंकि ए के मान में 10% की वृद्धि हुई है, तो ए का आप कितना निकाल लेंगे, 110%, तो वैल्यू आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हो जाती है। लिखिए एक व्यक्ति की आय 40 रुपये थी, एक व्यक्ति की आय 40 रुपये थी, उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है। सॉरी, ए की आय 40 रुपये थी पहले, और प्रमोशन हो जाता है मान लीजिए, और 10% वृद्धि हो जाती है। तो जो उसकी तनख्वाह बढ़ी है अब कितनी आएगी, 10% वृद्धि के बाद कितनी आएगी आपको सॉल्व करना है। तो उसकी पहले की आय कितनी थी, 40 रुपये, अब क्या हुआ है, 10% की वृद्धि हो गई है। तो मतलब कितने प्रतिशत हो गई है, 110% हो गई है। पहले देखिए 40 रुपये जो था उसकी आय थी, ये रुपए में थी, और यही जब प्रतिशत में खुद में अपने आप में 100% थी, क्योंकि ये उसकी पूरी सैलरी थी, पूरी सैलरी।
पूरी सैलरी कितनी थी 40 रुपये, तो पूरी मतलब 100% उसकी सैलरी कितनी थी 40 रुपये। तो अब क्या हुआ है 10% की वृद्धि हो गई है, मतलब 110% हो गई है। तो निकाल लीजिए 110% किसका 40 का, उसकी तनख्वाह का अब निकालना है 110%, क्योंकि 10% की वृद्धि हो गई। पहले अपने आप में कितनी थी 100% थी। तो ये हो जाएगा 40 गुणे 110, और ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, प्रतिशत मैंने बताया आपको, प्रति मतलब बटे और 100, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो 1/1 0 से 0 और ये 0 से ये 0, तो कितना हो गया 11 चौको 44 रुपये। ठीक है, जहाँ पे आपको डाउट होता है आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, अगर उसके बाद भी समस्या रहती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगली क्लास में इसको सॉल्व करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए आप उसके लिए। अब अगला क्वेश्चन करिए, एक व्यक्ति की आय 800 रुपये है, 8000 रुपये, थोड़ा लंबा अमाउंट करते हैं आपको भी अच्छा लगे। एक व्यक्ति का मासिक आय जिसकी तनख्वाह है 8000 रुपये है, एक व्यक्ति की मासिक आय 8000 रुपये है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि जब आप दिखाएंगे ऐसा, इसका मतलब ऊपर जाना है, कभी ऐसा लिख दिया जाए इसका मतलब आपको नीचे आना है। तो इसको सॉल्व करिए, उसकी वर्तमान आय क्या हो जाएगी, ये पहले की आय थी 20% की वृद्धि हो गई, तो नई आय निकल के क्या आएगी, उसको सॉल्व करना है। तो कर दीजिए खटाक से, आपको उत्तर आ भी गया होगा, मैं जान रहा हूँ बिल्कुल। तो ये 8000 रुपये का क्या करना है, 20% की वृद्धि हो गई। तो जब पहले उसकी आय 8000 रुपये थी, 8000 रुपये उसकी पूरी इनकम थी, पूरी जितना उसको मिलती थी पूरी सैलरी, मतलब अपने आप में वो 100% थी। अब उसमें कितनी वृद्धि हो गई 20%, तो इसका मतलब हुआ कि 8000 का 120%। ठीक है, क्लियर है। तो 8000 रुपये का 120% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8000, परसेंटेज का चिन्ह जैसे हटाएंगे तो 120%, ऐसा हो जाएगा, आपको पहले ही बता दिया है। अब इसको आप 0 से 0 कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, तो उसकी आय जो आ जाएगी 800 गुणे 12, 12 8 कितना होता है 96, तो उसकी जो नई आय हो जाएगी कितनी आ जाएगी 9600, मतलब 9600 रुपये। बताइए खट से, जिसका आंसर या डाउट है बताएं। ठीक है, कर पाएंगे, चलिए बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। एक सवाल और लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, एक वस्तु की कीमत 1500 रुपये है, एक वस्तु की कीमत 1500 रुपये है, एक वस्तु की कीमत 1500 रुपये है और उसमें 25% की वृद्धि हो गई है। एक वस्तु की कीमत 1500 रुपये है और उसमें 25% की वृद्धि कर दी जाए तो जो नया मूल्य होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। इस तरह के सवाल आप देखते होंगे, कई एग्जाम में आते ही रहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो तो परसेंटेज से एक सवाल तो आना ही है, एक या दो, तो आपका उत्तर आ गया होगा, मैं समझ सकता हूँ आपकी खुशी का ठिकाना। ठीक है, आगे उत्तर बढ़ें आगे, चलिए। जिन लोगों को नहीं आया वो ले देख लें जल्दी से। ₹1500 थे, उसकी मुख्य वैल्यू, मेन वैल्यू कितनी थी 1500 रुपये, वृद्धि कितनी हुई है 25% की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1500 रुपये का 125% निकालेंगे,
सरल शब्दों में सीधा आपको करना है। ये 125 कैसे आई मैं कल आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कल का वीडियो देख लीजिए, आपको डाउट का क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1500 रुपये का 125 ऐसे परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे बटे 100 आ जाएंगे। तो आपको हो जाएगा 0 और ये 0। तो 15 गुणे 125 करिए, 125 में 15 गुणा तो 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37 और 15 3 18। तो इसका जो नई वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1875 रुपये। 1875 रुपये। क्लियर है? नहीं दिख रहा? हाँ। जो भी डाउट होता है आप आगे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आप नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस कभी कभी डाउन भी हो जाता है। मान लीजिए आपकी वेतन बढ़ने की जगह घट गई, या किसी की वेतन बढ़ने की जगह घट गई, या किसी की वस्तु की वैल्यू में गिरावट आ गई, उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते। तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई वस्तु है, मान लीजिए आपकी चाय जो है, एप्पल ले लेते हैं। एप्पल जो है मान लीजिए 200 रुपये प्रति किलो है, 200 रुपये प्रति किलो है। अब क्या हुआ, सीजन ऐसा आया, वैल्यू कम हो गई। अब वैल्यू इसको 200 की जगह आप 300 करिए, ज़्यादा आपको समझ में आएगा नहीं, डाउट हो जाएगा। 300 रुपये, 300 रुपये उसकी वैल्यू थी। 300 रुपये जो है उसकी पूरी वैल्यू थी, मतलब जितना आपका एक टोकरी एप्पल है पूरे की वैल्यू 300 रुपये थी। तो ये कितनी था, खुद में इसकी वैल्यू, खुद में इसकी अपने आप में इसकी वैल्यू कितनी थी, 100% थी। जब परसेंट में जब भी बात की जाए तो वो 100% उसको हम मानिए। अब क्या हुआ, सीजन आया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 10% कम हो गई। 10% कम हुई तो आप इसको कितना कर देंगे, 10% कम कर देंगे। कम किसको करना है, प्रतिशत को करना है। अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो 300 रुपये था उसकी वैल्यू, और कम हो गई कितनी, 10%। तो आप क्या करेंगे, 300 रुपये का 90% निकाल लेंगे। 90% इस बार क्यों निकालेंगे, क्योंकि उसके मूल्य में गिरावट हुई है, कमी हुई है। जब वृद्धि होती है तो आपने देखा क्या करना है, आपको सबसे ऊपर जाना है, और जब गिरावट हो तो सबसे नीचे आना है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर आ गया होगा। देखिए सॉल्व करिए। 300 का 90%, 90% का चिन्ह हटाएंगे तो प्रति बटे प्रतिशत, तो ये हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, क्लियर। तो आपका ये शून्य से ये शून्य कट गया, और ये वाले से ये वाला कट गया। तो कितना आएगा, 3 9 27 रुपये। सॉरी, तबीयत डाउन। तो आपने क्या देखा, जब भी वैल्यू कम हो जाए या मान कम हो जाए या प्रतिशत में कमी आए तो आपको 100 से उतने ही प्रतिशत आपको कम कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए। एक और सवाल कर लेते हैं। लिखिए, एक वस्तु का मूल्य 6000 रुपये। मान लीजिए एक अलमारी है, एक अलमारी की कीमत 6000 रुपये है। अब इसके मूल्य में
20% की कमी हो जाए। 6,000 रुपये इसकी मूल्य थी, इसका मूल्य था, अब इसमें 20% की कमी हो जाए। बीस प्रतिशत की कमी। अरे तो नया मूल्य आपको निकालना है। अलमारी है, उसकी वैल्यू कितनी है? 6,000 रुपये। अब उसमें 20% की कमी हो गई उसके मूल्य में, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 6,000 रुपये का कितने परसेंट निकालेंगे? 80%, क्योंकि 20% की क्या हुई है? कमी हुई। क्लियर है? डाउट हो तो आप पिछली वीडियो देखिए या इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे? क्योंकि 20% की कमी हुई है, तो पहले जो 6,000 रुपये था अपने आप में उस अलमारी का पूरा मूल्य था, मतलब 100% मूल्य था। 6,000 रुपये 100% मूल्य था अलमारी का। अब उसमें 20% की कमी हो गई, मतलब 80% ही उसका मूल्य रह गया। तो मूल्य रह गया कितना? 80%। तो आप निकाल लीजिए 6,000 का 80%। क्लियर है? तो ये शून्य से ये शून्य और ये शून्य से ये शून्य, तो आपका कितना बचा? गुणा करेंगे 600 गुणे 8, इतना ही बचा। तो 600 गुणे 8 नहीं दिख रहा, 600 गुणे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8 छंग 48 और 2 शून्य। तो आपकी जो अलमारी है उसका मूल्य कितना रह गया? 4800 रुपये। अब आप यहाँ से एक मोटा मोटा अंदाज ये लगा पा रहे होंगे कि जब कमी होती है तो आपको माइनस करना है, 100% से उतने परसेंट आपको माइनस कर देना है। जब वृद्धि हो रही हो तो 100% से ऊपर जाना है, जितने परसेंट भी वृद्धि हो रही उतने परसेंट ऊपर आपको जाना है। क्लियर है? जब कमी होगी तो जो आपका उत्तर आएगा दिए गए मान से हमेशा कम होगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। जब कमी होगी तो निश्चित रूप से आपका जो दिया गया मान है उससे कम आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 300 रुपये था, 10% कितने भी प्रतिशत की कमी अगर हो रही है तो आपका उत्तर निश्चित रूप से उससे कम ही आएगा। जब वृद्धि होगी तो आपका दी गई संख्या से उत्तर अधिक ही आएगा। देखिए यहाँ पे इतना हो गया था, देखिए ये वैल्यू कितनी थी आपकी? 800 रुपये, और वृद्धि कितनी हुई थी? 20% की, सॉरी 8,000 रुपये। 8,000 तो ये 96 हो गया, 9600, 9,600। क्लियर है इतना? एक सवाल आप लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए। एक गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मिटाना पड़ेगा। एक गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसकी चाल में 10% की कमी कर दी जाए, ठीक है। गाड़ी की चाल कितनी थी पहले? 75 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब मैं आपकी दिल की बात समझ सकता हूँ। ये चाल और दूरी का प्रश्न नहीं है, ये सीधा सा प्रश्न है, परसेंटेज से जुड़ता है। चाल और दूरी का जब भी आएगा आपको डिस्कस किया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, उसके लिए आप चिंता न करिए, निश्चिंत रहिए। तो अभी वर्तमान में इसकी चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी चाल में कमी कर दी गई कितने प्रतिशत की? 10% की कमी कर दी गई। अब आपको सॉल्व कर देना तुरंत। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी गाड़ी, अब कमी हो गई कितने की? 10% की। तो जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा था चाल, वो गाड़ी की पूरी चाल थी, मतलब उस समय की जो आपको दी है, मतलब 100% चाल थी। तो
10% कम कर देना है। तो कितना हो जाएगा आपका, आपको कितना निकाल देना है, 90% निकाल देना है। तो 75 का 90%, 90% परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे बटे 100। अब इसको आप डिवीजन करना है, आपको डिवीजन करिए। तो ये 0 से 0, अब कट रहा क्या, नीचे 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, ऊपर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 25। तो आ गया आपका 15 गुणे 9/2। तो 15 नहीं है, 108 होता है। 108/2। तो जब 2 से भाग देंगे 108 में, 2 पंचा 10, 2 चौको 8, इतना ही आएगा। नहीं इतना नहीं आएगा, 15 नहीं है, 135 होता है। सॉरी गलत हो गया, 135/2। तो 2 पंचा 2 छक्का 12 और 2 पंचा 10 और 2 पंचा 10 किलोमीटर प्रति सेकंड लिखा है, सेकंड लिख दीजिए। 65 आएगा, 15 7 14, गुणा कर लीजिए। गुणा में हो सकता है गलती हो गई हो, कैलकुलेशन में गलती कहाँ हो गई। 5 5 5 25, 15 5 75, 15 9/2, 9 15 45 और 9 4 13। ठीक है, कैलकुलेशन आप देख लीजिए, हो सकता है कहीं मिस हो जाए, मेरी समझ से तो यही है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए पर्याप्त है। आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, उसको आप, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लिखिए, एक व्यक्ति का वेतन 5,000 रुपये प्रति महीना है। उसके वेतन में 15% की कमी कर दी जाए। उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उसके वेतन में कमी कर दी गई, तो नया वेतन क्या होगा आपको बताना है। प्रश्न आपके समझ में आ गया। 5,000 रुपये उसकी सैलरी थी और अगले महीने से उसकी सैलरी 15% कमी कर दी गई, तो आने वाले दिनों में उसको कितनी सैलरी मिलेगी, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम जल्द ही आपके साथ रूबरू होंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जो भी आपकी समस्या हो, जो सुझाव हो, जो फीडबैक हो, आप हमें बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। पसंद ना रहा हो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर बताइए ताकि हम अपनी क्वालिटी में इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।